गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेसन नंबर 2 जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में पेज नंबर 338 पर एकक 1 के रूप में दिया गया है, इसको डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नेम है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि अल्कोहल्स क्या होते हैं, फिनॉल्स क्या होते हैं और ईथर्स क्या होते हैं। अल्कोहल की बात करता हूं मैं, अल्कोहल। तो मैं यहां पर एक एग्जांपल लेकर के चलता हूं RH का। ये RH ये है क्या, एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। और इसको हम जर्नली एल्केन्स के नाम से भी जानते हैं। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिन्हें कि एल्केन्स भी कहा जाता है, अगर इसमें से किसी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए, हाइड्रोजन दिखाई दे रही है, इसको प्रतिस्थापित करना है, तो शेष क्या रह जाएगा, R। अब हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करना है किससे, हाइड्रोक्सिल समूह से प्रतिस्थापित करना है, OH- से। तो यहां पर क्या जोड़ देना है, OH। तो हमें क्या प्राप्त हो जाते हैं, अल्कोहल्स प्राप्त हो जाते हैं। IUPAC में अगर मैं इसके नेम की बात करूं तो इनके लिए IUPAC में जो नाम इस्तेमाल होता है वो होता है एल्केनॉल। तो ये हो गया एल्केनॉल। एक एग्जांपल भी लेकर के चलेंगे। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के एग्जांपल के रूप में मैं CH4 को ले रहा हूं, दैट इज मीथेन। एक और अन्य उदाहरण में मैंने एक दूसरी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन ले ली, C2H6, दैट इज नोन एज एथेन। मुझे क्या करना है, यहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, हाइड्रोक्सिल समूह को जोड़ना है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, हाइड्रोक्सिल समूह को जोड़ना है। तो जब मैं यहां से हाइड्रोजन को हटाता हूं तो CH3 और OH जोड़ता हूं तो OH, यौगिक बन गया मेरा CH3OH। इसी प्रकार से C2H6 से जब हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं तो बचता है C2H5 और OH जोड़ते हैं OH। तो प्राप्त हो गई हमें ये R और ये OH, ये R ये OH, R OH, अर्थात हमें अल्कोहल्स प्राप्त हो गए। कौन से अल्कोहल्स प्राप्त हो गए, CH3OH। CH3 को मैथिल कहते हैं, तो इसलिए इसका नाम हो गया मैथिल अल्कोहल। C2H5 को एथिल कहते हैं, इसका नाम हो गया एथिल अल्कोहल। इनके IUPAC में मैंने नेम की चर्चा की थी, तो हम इनको एल्केनॉल कहते थे। तो ठीक इसी प्रकार से मैथिल अल्कोहल का चूंकि एक कार्बन है इसलिए इसका नाम होगा मैथेनॉल, और इसके यहां पर दो कार्बन है, इसको हम क्या कहेंगे, एथेनॉल। इन सारे एग्जाम्पल से अल्कोहल को हम परिभाषित कर सकते हैं, उसको डिफाइन कर सकते हैं। कैसे कि यदि किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से, जैसे कि RH से या CH4 से या C2H6 से किसी हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर दिया जाए और उसके स्थान पर हाइड्रोक्सिल समूह को जोड़ दिया जाए, तो हमें जो ये ROH प्राप्त होता है, इसको हम अल्कोहल्स या IUPAC में एल्केनॉल के नाम से जानते हैं। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनों से हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोक्सिल परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करने पर जो कार्बनिक यौगिक आपको प्राप्त होंगे वो अल्कोहल्स अर्थात एल्केनॉल्स के नाम से जाने जाएंगे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज हमें जो ध्यान में रखनी है कि अल्कोहल का जो जर्नल फार्मूला होगा वो होगा ROH, और इनके लिए जो IUPAC में हम नेम प्रयोग में कर लाएंगे वो होगा एल्केनॉल। ठीक, अब इसी प्रकार से हम सेकंड यौगिक दैट इज फिनॉल, फिनॉल की यहां पर चर्चा करेंगे कि व्हाट इज फिनॉल, फिनॉल क्या है।
तो यहां पर हमने एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन लिए, यहां हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लेंगे। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी कोई भी एरोमेटिक यौगिक, सपोज दैट हमने बेंजीन ले लिया है, या जनरली ये तो वलय के रूप में हमने लिखा, या इसका जर्नल फार्मूला अगर मैं लिखने लगूं क्या होता है C6H6। तो ये दोनों फार्मूले किसके हैं, बोलिए बेंजीन के। किसके फार्मूले हैं, बेंजीन के। इसको अगर आप ठीक इसी प्रकार से इसमें से हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करना है और किसको जोड़ना है, हाइड्रोक्सिल समूह को जोड़ना है। तो यहां भी हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करना है और किसको जोड़ना है, हाइड्रोक्सिल समूह को जोड़ना है। क्लियर है। तो हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करने पर अब जानते हैं कि ये जितने भी कॉर्नर्स हैं वो सब कार्बन को प्रदर्शित करते हैं और यहाँ पर प्रत्येक कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन उपस्थित होता है। तो एक हाइड्रोजन किसी भी कार्बन से आप रिप्लेस कर दीजिए और उसके स्थान पर वलय में क्या जोड़ देना है, हाइड्रोक्सिल समूह को जोड़ देना है। तो C6H6 में से जब आप एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे तो क्या बचेगा, C6H5 और OH आप जोड़ रहे हैं। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स, ये वलय के रूप में हो गया और ये सामान्य फार्मूले के रूप में हो गया। ये किसका हो गया, फिनॉल का हो गया। और इनको मैंने क्या कहा था, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो जैसे अल्कोहल की डेफिनेशन बताई थी कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने पर अल्कोहल प्राप्त होते हैं, यहां फिनॉल्स को जब हम डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों से, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों से हाइड्रोजन को हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित करने पर जो यौगिक हमें प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं, फिनॉल कहलाते हैं। कंटिन्यू रहने देंगे। इसके बाद तीसरा यौगिक आता है हमारा ईथर्स। चलिए थर्ड यौगिक की भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं, ईथर्स। सो ईथर्स के लिए भी मैं आपको दो डेफिनेशंस यहां पर दूंगा, दोनों आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। मेरे पास अल्कोहल का सूत्र था ROH, यह अल्कोहल्स का फार्मूला होता है। इस अल्कोहल में से मुझे हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करना है और प्रतिस्थापित किससे करना है, किसी एल्किल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित करना है। ठीक है। तो अल्कोहलों से हाइड्रोजन परमाणु को किसी एल्किल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित करने पर जो यौगिक प्राप्त होंगे वो क्या कहलाएंगे, ईथर्स के नाम से जाने जाएंगे। जनरल फार्मूला तैयार हो जाता है, RO और H को रिप्लेस कर दिया और क्या जोड़ दिया, R'। तो इस तरह से जो यौगिक हमें प्राप्त हुआ दैट इज नॉन एज ईथर। फिर बात आती है इसके IUPAC नेम की। ठीक है। तो इसको बोलते हैं एल्कोक्सी एल्केन, ये इनका IUPAC नेम होता है। जब तक हम कोई एग्जांपल नहीं लेंगे तब तक हमें समझ में नहीं आएगा। तो मैं ईथर्स का एक एग्जांपल यहां पर डिस्कस कर रहा हूं, ध्यानपूर्वक आप देखेंगे। ठीक है। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट में मैंने क्या किया, कोई भी अल्कोहल ले ली दैट इज CH3OH। अब मुझे क्या करना है, इसमें से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करना है और किससे प्रतिस्थापित करना है, किसी एल्किल समूह से प्रतिस्थापित करना है। तो एल्किल समूह के रूप में चलिए मैं एक बार CH3 ही ले लेता हूं, मैथिल समूह है। एक और दूसरा एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, सेकंड वन एग्जांपल, इसी CH3OH में से हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करना है। अब की बार मैं CH3 के स्थान पर, मैथिल के स्थान पर एथिल समूह ले लेता हूं। ठीक। तो यहां से हाइड्रोजन जब प्रतिस्थापित होगा तो CH3O शेष बचेगा और ये CH3 और जोड़ देना है। तो आप इसकी कंपेयर जब इस फॉर्मूले से करेंगे, R स्टैंड फॉर CH3, O सेम R' CH3,
तो यहाँ पता चलता है कि R और R डैश दोनों बराबर भी हो सकते हैं और दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे यहां तो बराबर है, डिफरेंट एग्जांपल CH3O C2H5, ये हमें प्राप्त हो गया। तो यहां देखिए ये R और ये क्या हो गया R डैश। फिर IUPAC में ईथर्स के नेम की बात आती है कि इस ईथर्स को क्या नाम दिया जाएगा। तो अभी बताया था एल्कोक्सी एल्केन। तो ये वाली जो चेन है ये एल्कोक्सी को रिप्रेजेंट करेगी और ये जिसमें कि एक कार्बन आपको दिखाई दे रहा है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एल्केन को रिप्रेजेंट करेगा। तो एल्कोक्सी यानी एक कार्बन, तो इसको क्या कहेंगे, मेथॉक्सी, है ना। और एक कार्बन की श्रृंखला क्या कहलाती है, मेथेन। तो इसका नाम हो गया मेथॉक्सी मेथेन। यहां आते हैं, एक हमारा IUPAC का नियम है, मैं रिमाइंड करा रहा हूं आपको कि IUPAC में नाम लिखने से पहले हमें क्या करना होता है कि लंबी से लंबी कार्बन परमाणु की श्रृंखला का चुनाव करना होता है, ठीक है। तो यहां कार्बन परमाणु की लंबी से लंबी श्रृंखला यहां पर आती है, ठीक, 2 कार्बन होने के कारण, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, एथेन। और ये कौन सा समूह था, एल्कोक्सी, तो इसका नाम हो गया मेथॉक्सी एथेन। तो एक डेफिनेशन हमारी ईथर्स की ये निकल करके आती है कि किसी अल्कोहल से किसी एल्किल समूह द्वारा हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करने पर जो यौगिक हमें प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ईथर्स या एल्कोक्सी एल्केन्स के नाम से जाने जाते हैं। इसी तरह से मैंने कहा था कि 2 डेफिनेशन मुझे देनी है। नंबर 1 डेफिनेशन ये थी और नंबर 2 डेफिनेशन मैं ले रहा हूं। मैं कोई एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन दे रहा हूं। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के रूप में मेरे पास में क्या है, RH, ठीक। अब मैं RH में से इस हाइड्रोजन परमाणु को रिप्लेस करता हूं और किसके माध्यम से रिप्लेस करता हूं, OR डैश के माध्यम से। तो ये OR डैश क्या है, एल्कोक्सी समूह है, एल्कोक्सी समूह, ठीक है। तो एल्कोक्सी समूह को यहां से एल्कोक्सी समूह के द्वारा इसको रिप्लेस करना है, ठीक। तो हमारा यौगिक क्या प्राप्त हो जाएगा, ROR डैश, यानी ईथर्स हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो ये भी दूसरी डेफिनेशन हो सकती है। यहां तो कहा था एल्कोहल से हाइड्रोजन रिप्लेस करना है और एल्किल समूह जोड़ना है। यहां मैं कह रहा हूं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन हटाना है और किसको जोड़ना है, एल्कोक्सी समूह को जोड़ना है। तो दोनों अवस्था में हमें क्या प्राप्त होने जा रहे हैं, ईथर्स प्राप्त होने जा रहे हैं। तो इस तरह से फिनॉल के लिए भी मेरे पास एक जनरल फार्मूला निकल करके आता है AROH। ये AR क्या है, एरोमेटिक कार्बन, ये उसका एब्रिविएशन, उसका संक्षिप्त रूप ले लिया। तो ईथर्स के लिए मेरे पास जनरल फार्मूला निकल करके आता है ROR डैश। तो ये जनरल फार्मूलेज हैं, ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद हो जाना चाहिए ताकि आप इनकी पहचान कर सकें। कहीं भी आपको ये दिया हो कि एल्कोहल का जनरल फार्मूला हुआ ROH, फिनॉल का जनरल फार्मूला हुआ AROH, तो इसको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या एरल समूह, ध्यान रखना है आपको, AR स्टैंड फॉर एरोमेटिक कार्बन या एरल समूह के लिए इस्तेमाल करेंगे। और ईथर्स का जो जनरल फार्मूला होगा ROR डैश, ये जनरल फार्मूला होगा। यूपीएससी में मैंने बताया एल्कोहल को एल्केनॉल्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है, और जो आपका ईथर्स हैं उनको एल्कोक्सी एल्केन के नाम से जाना जाता है। फिर बात करता हूं उनके उपयोग की, इन तीनों का उपयोग कहां पर हम करते हैं, ठीक। सो एल्कोहल्स का उपयोग तो आप जनरली सब जानते ही होंगे, आसानी से एल्कोहल का इस्तेमाल कब करते हैं, कहां पर करते हैं। आजकल सैनिटाइजर के रूप में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है कि सैनिटाइजर के अंदर लगभग 80% तक एल्कोहल उपस्थित होता है, ठीक है। तो बाकी ड्रिंक करने के लिए भी लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। फिनॉल एक एंटीसेप्टिक है, पूर्तिरोधी। आपने देखा होगा कि फिनाइल का इस्तेमाल घर में साफ सफाई के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें जर्म्स को, जो कीटाणु होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, उनको मारने का गुण होता है।
तो इसलिए इसको पूर्तिरोधी एंटीसेप्टिक के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। और ईथर्स जो होते हैं वो सुगंधित पदार्थ हैं, जो परफ्यूम्स होते हैं, परफ्यूम्स को बनाने के लिए, सुगंधित पदार्थों के निर्माण के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो ईथर्स का उपयोग करते हैं। तो इस तरह से हमें पता चला कि व्हाट इज अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। जय हिंद।